हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आपको पता है हमारी पूरी सीरीज चल रही है अकाउंट्स की, क्लास 11th अकाउंटेंसी की। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्काउंट के बारे में पढ़ा है, डिस्काउंट के टाइप्स पढ़े थे, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, वाउचर क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्रेड पेबल्स के बारे में, कि ट्रेड पेबल होता क्या है। ये सब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चल रही हैं जो कि अकाउंटेंसी का बिल्कुल बेस है। अगर आपको ये टर्म्स अच्छे से आते होंगे आपके लिए पूरी अकाउंटिंग बहुत इजी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप अकाउंटिंग का आगे कोई भी चैप्टर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पूरी सीरीज आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 11th अकाउंटेंसी के नाम से पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आज का जो टॉपिक है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस है, आपने क्या करा, किसी से क्रेडिट पे सामान परचेज करा। क्रेडिट मतलब उधारी पे किसी से सामान परचेज करा, तो आपको इन फ्यूचर उस पर्सन को पैसा देना होगा। अगर हम कभी भी अपने बिजनेस में किसी से भी क्रेडिट पे परचेजेस करते हैं, कोई भी गुड्स परचेज करेंगे या फिर सर्विसेज अवेल करते हैं जिनकी पेमेंट हमने अभी नहीं दी है, इन फ्यूचर हमें देनी होगी, तो हमारे लिए क्या होगे, पेबल्स। वी हैव टू पे देम, दे विल बी ट्रेड पेबल्स। ये कब होते हैं, हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, जो हम बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे होते हैं उस दौरान ही हमारे ये क्या होते हैं, ट्रेड पेबल्स जनरेट होते हैं। वेन एवर वी आर परचेजिंग गुड्स और अवेलिंग एनी सर्विसेज ऑन क्रेडिट, तो हमारे लिए क्या जनरेशन हो गया, ट्रेड पेबल्स। इसके दो क्लासिफिकेशंस हैं, एक है क्रेडिटर्स, एक है बिल्स पेबल। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं और बिल्स पेबल क्या होता है, आप उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं वो पर्सन्स या फर्म्स जिनसे हम लोगों ने, मतलब अगर हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस में हम लोगों ने गुड्स या तो कोई गुड्स, प्रोडक्ट्स या फिर कोई सर्विसेज क्रेडिट पे लिए हैं। क्रेडिट मतलब उधारी पे, जिनको हमने पेमेंट नहीं करी है, तो वो पर्सन हम लोगों के लिए क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर्स। Once again, I'll be repeating. If we are purchasing any goods or services on credit from any particular person or any particular agency, firm, and we are not doing any payment, not making any payment to them, so they will be our creditors, as we have to pay money to those people in future for the goods or services that we have availed from them. तो अगर हम उनसे कुछ भी उधारी पे, क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो हमारे क्या बन गए, क्रेडिटर। तो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल जैसे हमारा पहले एक चैप्टर भी होता था अकाउंट्स में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से। अब होता क्या है, जैसे कभी भी अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन किसी और से उधारी पे, क्रेडिट पे हम सामान परचेज करते हैं, तो वो जो पर्सन है जिससे हमने परचेज करा, सप्लायर हो गया, जो भी हो गया, वो क्या करता है, हमें एक बिल बना के दे देता है। हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उसमें क्या लिखा होता है, कितने टाइम पीरियड बाद हम उसे पेमेंट करेंगे। ज़्यादातर जो मैक्सिमम बिल की अमाउंट होती है वो 3 मंथ्स ही होती है। तो उसमें क्या होता है, वो मेंशन होता है कि वो जो बिल की अमाउंट है वो आप कितने टाइम पीरियड तक पे आउट कर देंगे। मोस्टली इट इज़ द मैक्सिमम टाइम पीरियड इज़ 3 मंथ्स। तो उतने टाइम पीरियड में अगर आपने उसमें बिल में मेंशन करा हुआ है और आपने एक्सेप्टेंस दे दी है बाय साइनिंग इट कि हम विद इन 2 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स हम पूरी अमाउंट पे कर देंगे, तो वो आपके लिए क्या बन जाता है, बिल्स पेबल। अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल्स पेबल फॉर द पर्सन हु एक्सेप्ट्स इट। जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहते हैं, ड्रॉई, एंड रिटर्न्स इट टू द ड्रॉर। ड्रॉर कौन होता है, जो बिल बनाता है। बिल बना के उसने ड्रॉई को दिया, उसने एक्सेप्ट किया, साइन करके वापस ड्रॉर को दे दिया। Thus, bills payable is the accounting term for bill of exchange accepted in favor of creditors. The amount specified in such a bill is payable at future date. लेकिन इस bills payable पे जो भी अमाउंट स्पेसिफाइड होती है वो अमाउंट, और जो डेट स्पेसिफाइड होती है तब तक आपको पे ऑफ कर देनी होती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ट्रेड पेबल्स की, तो ट्रेड पेबल्स हमने क्या पढ़ा, पेबल्स मतलब पे करना। या तो आपने गुड्स क्रेडिट पे परचेज करे होंगे या फिर सर्विसेज क्रेडिट पे अवेल करी होंगी। जिनसे भी आपने परचेजेस करे हैं उनको आपने पैसा नहीं दिया होगा। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने उनसे चीज़ें अवेल करी हैं, या तो गुड्स या सर्विसेज, उनको आपको इन फ्यूचर पैसा देना होगा। तो आपको फ्यूचर में क्या करना होगा, पैसा देना होगा। तो उसके हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़ लिए हैं, एक है क्रेडिटर्स, दूसरा है बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स कौन हो गए, इंडिविजुअल्स जिनसे हमने गुड्स और सर्विसेज परचेज करी है क्रेडिट पे, फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे, पैसा देंगे जिनसे हमने परचेज करा है। और बिल्स पेबल क्या हो गया, उस पर्सन ने हमें बिल काट के दे दिया है जिसपे उसने क्लियरली मेंशन कर दिया डेट भी मेंशन कर दी है, हमने अपनी एक्सेप्टेंस भी दे दी है। एक्सेप्टेंस कैसे देते हैं, उस बिल पे हम अपना साइन कर देते हैं
और उसमें क्या लिखा होता है कितना टाइम पीरियड में के बाद आप कितनी पेमेंट उसको करने वाले हैं, तो वो चीज़ क्लियरली मेंशन होती है। अगर वो चीज़ क्लियरली मेंशन है तो हमारे लिए क्या बन गया, बिल्स पेएबल। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं। जैसे आज हमने ट्रेड पेएबल्स पढ़ा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है। तो डेली बेसिस पे हम लोगों की ये वीडियोस आ रही हैं, आप इनको देखिए पूरी। आपको ये सीरीज आपको हमारी प्लेलिस्ट में दिख जाएगी। प्लेलिस्ट में क्लास 11th अकाउंटेंसी के नाम से आपको पूरी सीरीज दिख जाएगी। ये कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे हमारी सारी जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, बाय बाय।